ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान ने यूएस ठिकानों पर मिसाइल दागी है और मिसाइल हमले में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी हुआ है। जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार मिडिल ईस्ट में अब एक बार फिर से धमाकों की ये गूंज और ये बड़ी खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बलों ने कुवैत में अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया और इस घटनाक्रम के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था अब कड़ी कर दी गई है। हालात पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल हमले से कितना नुकसान हुआ है, संभावित हताहतों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ये घटनाक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमेरिका की ओर से इस हमले पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है और क्या इससे क्षेत्रीय संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है। तो लगातार हमलों का दौर देखिए, बीच में हमले रुके थे, लेकिन एक बार फिर से रुक रुक कर बमबारी जो है खाड़ी देशों पर देखने को मिल रहा है और ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार बमबारी की जा रही है और एक बार फिर से कुवैत पर यह हमला अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। देखिए, दावा ईरान की ओर से हो रहा है कि भारी नुकसान इस हमले में अमेरिका को पहुंचा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर फिलहाल इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि नुकसान अमेरिकी बेस को बड़े पैमाने पर पहुंचा है। लेकिन इन हमलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से खाड़ी देश में कड़ी कर दी गई है। लगातार पहरा अमेरिका का देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी बमबारी अलग अलग जगहों पर इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ये नए हमले को लेकर जानकारी, जिसमें कुवैत पर अमेरिकी बेस पर ये बड़ा प्रहार ईरान की ओर से किया गया है। हालांकि अमेरिका इन हमलों का जवाब ईरान को किस तरीके से देगा, ये देखना काफी अहम है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, कुवैत पर यह हमला, अमेरिकी बेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, क्या कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी, कितना नुकसान? आरजू। जी बिल्कुल, देखिए बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अंतिम चेतावनी जो है वो दी गई थी और देखिए उसके अगले ही दिन इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना जो है वो बनाया है और इसे बनाकर तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए, ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 3 जोन से जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। वहीं कुवैत और इराक के जो बसरा प्रांत में भी जोरदार धमाकों की खबर जो है वो सामने आई है। ईरानी जो जिस तरीके से ईरान में हम देख रहे हैं, लगातार ईरान की तरफ से भी अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं देखिए, यूएस की तरफ से धमकी दी गई थी कि समझौता जो है वो कहीं ना कहीं कर लेना चाहिए और देखिए बार बार यूएस ये दोहरा रहा है कि हम न्यूक्लियर प्लांट जो है वो नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है उसको सफल ईरान के नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कोई भी बातचीत यहाँ पर सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार यहाँ पर अटैक दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ईरान ने यूएस के ठिकानों पर ये जो जो हमले किए हैं वो काफी ज्यादा घातक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी। और आरजू, ईरान की तरफ से अलग दावा हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अलग दावा हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि बातचीत को लेकर कदम आगे बढ़ाए गए हैं, हॉर्मुज जल्द खुल जाएगा, लेकिन ईरान की ओर से ये कहा गया है कि बातचीत तो अभी तक हुई नहीं है। तो ये अलग अलग जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसके पीछे की क्या वजह? क्या अमेरिका की ओर से कोई नई स्ट्रैटेजी पर इस वक्त काम हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी जो है वो यूएस बना रहा है। क्योंकि देखिए, बात करेंगे तो लगातार ये कहा जा रहा है कि बातचीत जो है वो चल रही है और इस बातचीत के बाद भी लगातार देखने को मिल रहा है कि ईरान की तरफ से अटैक कर दिया जा रहा है, यूएस की तरफ से भी अटैक जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके की बातचीत जो है वो इस बीच चल रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इससे पाकिस्तान का तो अब जो साथ था वो हट गया है, लेकिन ओमान और तमाम जो इस्लामिक देश हैं वो फिलहाल अभी भी इस नेगोशिएशन का, इस बातचीत का हिस्सा है।
फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है उसका अंत क्या होगा और क्या समझौते के बाद, बातचीत के बाद ये हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। जी नहीं, जो बयानबाजी हो रही है आरजू, इसके बाद क्या वाकई में ऐसी संभावना बनी हुई है कि क्या दोनों ही देशों की तरफ से कूटनीतिक समाधान निकाला जाएगा? क्या उम्मीद बची है? आरजू की आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आज आरजू का कनेक्शन हमसे टूट चुका है। देखिए, आपको बता दें कि एक बार फिर से हमला हुआ है और क्योंकि अलग अलग दावे अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहे हैं और ऐसे में